मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी एक क्या फिजियोलॉजी में ही एक पार्ट है फिल्ट्रेशन। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, फ्यूजन कर चुके हैं, ऑस्मोसिस कर चुके हैं। ये भी एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस में थ्रू आता है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है फिजियोलॉजी में। ठीक ना, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर एक्चुअली ऐसे देखा जाए फिल्ट्रेशन होता क्या है, किसी भी चीज़ को प्योर से या इम्प्योर से प्योरिटी लाना, या कोई भी सॉलिड मटेरियल से हम लोग अगर कोई भी लिक्विड मटेरियल लिए हैं तो उसमें सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए कि एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो और उसमें कुछ कंकड़ डाल दो, एक सीव ले लो, मतलब जो छननी होती है तो फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, उस केस में जो पत्थर वगैरह रहेंगे वो बच जाएंगे सीव में, छन्नी पे रुक जाएंगे, और जो वाटर रहेगा कंटेंट वो नीचे की तरफ से निकल जाएगा, फिल्ट्रेट उसको कहते हैं। ठीक ना, तो इसी तरह वो पूरे प्रोसेस का होता है फिल्ट्रेशन। तो आज कुछ ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला अब इसमें आता है डिफिनीशन, क्या होता है फिल्ट्रेशन, होता क्या है। ठीक ना, बोला है कि इट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द सॉलिड from a fluid by passing the same through a porous medium that retain the solid but allow the fluid to pass through। बोला फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम लोग सॉलिड मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, किससे, कोई भी एक फ्लूइड मटेरियल, फ्लूइड से, जिसको हम लोग किसके थ्रू पास करेंगे, एक पोरस मटेरियल। पोरस कहने का मतलब जो, जैसे अगर हम लोग कॉटन का वो ले लें ना, रुमाल ले लें या कोई भी क्लोथ ले लें, अगर उसके ऊपर से हम कुछ भी पोर करते हैं तो नीचे आ जाता है, और जो जड़े जो थोड़ी बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें रुक जाते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या होगा, पोरस मटेरियल हो गया। ठीक ना, तो पोरस मीडियम के थ्रू हम लोग पास करेंगे और फिर दैट सॉलिड जो सॉलिड पार्ट रहेगा उसमें वो रिटेन कर जाएगा, उसमें रुक जाएगा, और जो लिक्विड या फ्लूइड पार्ट जो रहेगा वो पास हो जाएंगे उसके थ्रू। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर आम भाषा में देखा जाए तो फिल्ट्रेशन बता रहा है कि एक फिल्ट्रेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी मटेरियल, सॉलिड मटेरियल को लेके हम लोग कोई भी एक पोरस मीडियम के थ्रू पास करते हैं उस फ्लूइड से, तब क्या होता है जो हैवी पार्टिकल्स और हैवी जो मटेरियल्स रहेंगे वो ऊपर रुक जाएंगे, और जो लेस डेंसर रहेंगे वो वाटर के थ्रू वो पास आउट हो जाएंगे। ठीक ना, तो वो पूरा प्रक्रिया को ही हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर आगे है एक वर्ड आते, टर्म आते, इसमें क्लैरिफिकेशन क्या होता है। बोल रहा है व्हेन ए सॉलिड आर प्रेजेंट इन ए वेरी लो कंसंट्रेशन दैट इज नॉट एक्सीडिंग द 1.0% width per volume, the process of its separation from the liquid is called the clarification। अब क्लैरिफिकेशन क्या होता है, अभी तो हम लोग ऊपर पढ़े थे फिल्ट्रेशन, अब क्लैरिफिकेशन क्या होता है। बोला कि जब भी कोई सॉलिड मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, अगर वो प्रेजेंट है लो कंसंट्रेशन में, मतलब उसका कंसंट्रेशन एक्सीड नहीं, मतलब 1.0% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिएगा, तो फिर उस प्रोसेस को जब हम सेपरेट करेंगे उस लिक्विड से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन कहते हैं। ठीक ना, ये पूरा पार्ट हो गया फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं फिल्ट्रेशन में। अब क्या क्या टर्म्स होते हैं, जैसे कि अभी ये डायग्राम में भी देखेंगे, उसी के बिहाफ पे हम लोग आज इसको समझेंगे। ठीक है, अब कुछ टर्म्स होते हैं जैसे स्लरी हो गया, फिल्ट्रेट मीडियम हो गया, फिल्टर केक हो गया, फिल्ट्रेट क्या होता है। अब स्लरी क्या होता है, सस्पेंशन टू बी फिल्टर, मतलब जिसको हम लोग फिल्टर करेंगे ना, सपोज दैट अगर हम लोग मिट्टी का घोल ले लिए, पानी में पूरा मिक्स है और उसमें कुछ कंकड़ है, तो वो हम लोग के लिए क्या स्लरी फॉर्म हो जाएंगे। ठीक ना, तो वो क्या है सस्पेंशन, मतलब वो सस्पेंशन जिसको हमको फिल्टर करना है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। और फिल्टर मीडियम क्या होता है, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड। वो पोरस मीडियम मतलब फिल्टर मीडियम वो होते हैं जब भी हम लोग उसमें वो पोर करेंगे ना, वो मड्डी वाटर जिसको हम लोग स्लरी के फॉर्म में भी लिया जा रहा है, तो जब हम उसको पोर करेंगे, जो चीज उसको रोकेगा, मतलब सॉलिड मटेरियल को जो रोक लेगा और जो फिर वो रिटेन कर देगा डाउनवर्ड में वाटर को, तो उसको जो रोकने का जो काम करेगा ना, उसको हम लोग फिल्टर मीडियम कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे जो छन्नी होती है ना, तो वो क्या है, एक तरह से हम लोग का पोरस मटेरियल ही है, तो वो क्या है, मीडियम है ना, हम लोग का फिल्टर मीडियम है। और अगला आता है फिल्टर केक, एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द, जिस सरफेस पे रुकेगा उसको हम लोग फिल्टर केक करेंगे, जो सॉलिड मटेरियल रुकेगा। और फिल्ट्रेट उसे कहेंगे क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, मतलब फिल्टर से जब यहाँ अगर जो फिल्टर से जो पास आउट हो जाए, सपोज दैट वाटर है और जो सॉलिड पार्ट थे ये कंकड़ वगैरह, स्टोन वगैरह, तो वो क्या हो जाएंगे हम लोग के जो फिल्ट्रेट, इसमें कौन से होंगे, वाटर हम लोग का फिल्ट्रेट होगा, क्योंकि वो पूरा फिल्टर होकर नीचे आया, तो वो हम लोग के लिए फिल्ट्रेट मटेरियल है। जैसे इसमें अगर हम लोग डायग्राम में भी देखा जाए, अब यहाँ देखिए स्लरी फॉर्म में हम लोग फिल किए हैं और इसमें फिल्ट्रेट मीडियम लगाए हैं। ठीक ना, फिल्ट्रेट मीडियम के तौर अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल के तौर पे और भी ले सकते, जब छोटे क्लास में आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मल छोटे छोटे फिल्टर बनाए जाते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, एक कॉनिकल फ्लास्क लगाते थे, उसमें वो
कुछ सैंड भर देते थे और उसके बाद हम लोग वाटर पोर करते थे, नीचे में क्या कॉटन लगाते थे ताकि सैंड नीचे ना जा पाए। फिर जब हम लोग वाटर ऊपर से पोर करते थे सैंड मटेरियल के थ्रू होते हुए वो नीचे वाटर जो रहता था वो डिस्पेंस हो जाता था, जो सॉलिड मटेरियल रहता था ऊपर की तरफ रुका रहता था। तो उसी के बिहाफ ऑफ पे ये भी सेम सिमिलर ऐसे बना हुआ है। एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है इसमें स्लरी फॉर्म है, हम लोग फिल्ट्रेट मीडियम के यूज से हम लोग उसमें फीड किए हैं स्लरी मीडियम। फिर क्या होगा, इसमें फिल्टर मीडियम लगा हुआ है जिसपे सॉलिड मटेरियल जो रहेंगे रुक जाएंगे और जो सॉलिड मटेरियल जो नहीं होंगे वो फिल्ट्रेट होके नीचे आ जाएंगे। जो नीचे पार्ट्स जो आएंगे वाटर के फॉर्म में उसी को हम लोग फिल्ट्रेट कह देंगे। तो ये सब टर्म्स जो यूज होते हैं ये फिल्ट्रेशन के लिए, ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक ना। अब अगला इसी में आता है कि प्रोसेस क्या होता है फिल्ट्रेशन का, कैसे कैसे ये इस प्रक्रिया में जा रही है। पहला बोला कि पोर्स ऑफ द फिल्टर मीडियम आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ पार्टिकल टू बी सेपरेटेड। बोला जो पोर्स होते हैं मतलब जो छिद्र होते हैं जिस मीडियम से जिसको हमको पोर करना है, ठीक ना, उसके साइज क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। मतलब अगर उससे बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो नीचे नहीं आएंगे और जो अगर उससे छोटे होंगे तो वो सीप के द्वारा वो नीचे आ जाएंगे। तो बोला कि जो पोरस ऑफ द फिल्ट्रेट मीडियम आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ पार्टिकल टू बी सेपरेटेड। तो पोर्स होना चाहिए उसको बहुत छोटा होना चाहिए जिस पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट करेंगे, जो फिल्ट्रेट मीडियम रहेगा। तो बोला है फिल्टर मीडियम या फिल्टर मीडियम हम लोग फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं। इस प्लेस्ड ऑन द सपोर्ट मेश, उसको हम लोग क्या एक मेश का उस पर सपोर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद स्लरी इज प्लेस्ड ओवर द फिल्टर में, फिर हम लोग क्या एक स्लरी फॉर्म में उसको फिल्टर करेंगे, उसके ऊपर से पोर करेंगे। फिर आगे क्या होगा, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर द फ्लूइड फ्लो थ्रू द फिल्टर मीडियम। प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जो स्लरी मटेरियल है वो नीचे धीरे धीरे मूव करेंगे, किसके द्वारा, ये फिल्टर मीडियम के द्वारा। फिर ग्रेविटी इज एक्टिंग ओवर द लिक्विड, फिर उसमें क्या होगा कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऊपर से काम करेंगे। फिर सो द सॉलिड आर ट्रैप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम, जो सॉलिड मटेरियल रहेंगे तो क्या होंगे वो फिल्टर मीडियम में ट्रैप हो जाएंगे, बाकी सब मटेरियल बाहर निकल आएंगे, ठीक ना। तो सॉलिड मटेरियल कहीं ना कहीं वो छन के ऊपर ही रह गए और जो लिक्विड पार्ट उसके थे वो नीचे आ गए। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएंगे। फिर अगला है कि एप्लीकेशन, इसमें क्या क्या इसकी एप्लीकेशन क्या है फिल्ट्रेशन की। पहला है कि प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, जब भी कोई भी हमको स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना है, स्टेराइल कहने का मतलब कोई भी उसमें इन्फेक्टेंट वगैरह नहीं, ठीक ना। इन्फेक्टेंट वो होता है जो पॉजिटिव कोई भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, वो इन्फेक्टेंट एंटीजन के तौर पे देख लें। तो उसमें जो भी हम अगर हमें कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है वो अगर स्टेराइल मटेरियल है तो उसमें उसके लिए यूज़ हो सकता है। फिर अगर लेमिनार एयर बेंच में देखा जाए, लेमिनार एयर फ्लो एक इक्विपमेंट होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में यूज़ होते हैं, वो क्रिएट करते हैं क्या स्टेराइल इन्वायरमेंट, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें हेपा फिल्टर यूज़ होता है और मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ द बल्क ड्रग, अगर ढेर सारा हमें दवा बनाना है उसमें हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। फिर अगला है कि प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड डोजेज, अगर कुछ लिक्विड के डोजेज बनाना है उसमें भी हम लोग क्या फिल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे। फिर अगला है कि इफ्लुएंट एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह आजकल चलते हैं शहर में जिसमें सप्लाई वाटर आता है, कहीं कहीं जो लैक ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर के वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह चलते हैं, उसमें भी क्या इसी का फिल्ट्रेशन का ही एप्लीकेशन यूज होता है। ये किसके थे, तो एप्लीकेशन थे। अगला है लेबोरेटरी स्केल फिल्ट्रेशन। अब लेबोरेटरी स्केल फिल्ट्रेशन क्या होता है, बोला कि फिल्टर पेपर एंड फनल यूज होंगे, बचनर फनल एंड द फिल्टर पेपर होंगे, इंटायर ग्लास फिल्टर होंगे, सेट्स फिल्टर होंगे और मेम्ब्रेन फिल्टर। ये सब क्या लेबोरेटरी लैब वगैरह में ये सब फिल्ट्रेशन यूज होते हैं। जैसे कि फिल्टर पेपर और फनल हो गए, बचनर फनल होंगे, फिल्टर पेपर और सेंटाइज ग्लास फिल्टर होंगे और मेम्ब्रेन फिल्टर, ये सब लेबोरेटरी में फिल्ट्रेशन यूज होते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, रोटेटरी ड्रम फिल्टर, ठीक ना। अगले पार्ट में देखेंगे रोटेटरी ड्रम फिल्टर का प्रिंसिपल क्या है। अब नाम से ही रोटेटरी ड्रम मतलब, अभी इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा। अभी तक जितने पार्ट्स हैं अभी ये लेबोरेटरी स्केल फिल्ट्रेशन, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रोटेटरी ड्रम फिल्टर क्या होता है, ठीक ना। तो धन्यवाद इस क्लास के लिए।